द्रौपदी से संबंधित 5 बातें जो महाभारत युद्ध का बड़ा कारण बना। महाभारत का युद्ध हमारे प्राचीन इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। इस युद्ध में भारत के बहुत से राजा महाराजाओं ने भाग लिया था। इतना ही नहीं, इस युद्ध में कई दूसरे देशों के राजा महाराजा भी युद्ध लड़ने आए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में इतना भारी संख्या से सैनिकों और योद्धाओं की मृत्यु हुई थी कि कुरुक्षेत्र का पूरा मैदान खून से लाल रंग में रंग गया था। वैसे तो इस युद्ध के होने के कारण की बात करें तो इसके बहुत से कारण गिनाए जा सकते हैं। महाभारत के इस युद्ध के लिए बहुत से लोगों को जिम्मेदार माना जाता है। मुख्य रूप से तो पांडवों के साथ कौरवों का पग पग पर अन्याय, अत्याचार और षड्यंत्र करना ही कारण माना जाता है। लेकिन पांडवों को भी इस युद्ध के लिए एक हद तक जिम्मेदार माना जाता है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी महाभारत युद्ध का कारण बनी। यहाँ हम द्रौपदी के बारे में कुछ बातों का वर्णन कर रहे हैं जिसकी वजह से महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ। द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहकर व्यंग करना। द्रौपदी की वह बात जो दुर्योधन के मन में द्रौपदी और पांडवों के प्रति विरोध और घृणा को जन्म तब हुआ जब द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर व्यंग किया। वह घटना इस प्रकार है कि जब पांडवों के इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय पांडवों ने कौरवों को भी निमंत्रण दिया था। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में एक मायावी महल का निर्माण करवाया था जहां पर फर्श को देखने पर पानी होने का भ्रम होता था और पानी फर्श जैसा दिखता था। जब दुर्योधन वहां उस मायावी महल में आया तो ब्रह्मवश पानी में गिर गया। द्रौपदी दुर्योधन का पानी में गिरना देख रही थी। दुर्योधन को पानी में गिरते हुए देखकर द्रौपदी की हंसी आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने दुर्योधन को देखते हुए व्यंग करते हुए यह भी कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। इस बात से दुर्योधन ने खुद को बहुत ज्यादा अपमानित समझा। इस घटना के कारण दुर्योधन के मन में द्रौपदी और पांडवों के प्रति घृणा, विरोध और बदला लेने की भावना भड़कने लगी, जो आगे चलकर महाभारत का कारण बनी। द्रौपदी का यह प्रतिज्ञा करना कि मैं अपने बाल दुशासन की छाती के खून से धोऊंगी। इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन के अपमान के बाद उसने पांडवों को हस्तिनापुर में जुआ खेलने का निमंत्रण भेजा। इस जुए में पांडव लोग क्रमशः सब कुछ हारते चले गए। यही नहीं, इस जुए में पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वे लोग उसमें भी हार गए। तब दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी को बड़ी सभा में सबके सामने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। उस वक्त द्रौपदी की किसी ने भी सहायता नहीं की। श्री कृष्ण की कृपा से उसके लाज की रक्षा हुई। चीरहरण की घटना के बाद द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा किया था कि आज से मैं अपने सिर के बाल तब तक खुले रखूंगी जब तक कि मैं अपने बालों को दुशासन की छाती के खून से मलकर न धो लूं। द्रौपदी की यह प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। द्रौपदी का पांडवों को अपने अपमान की बात बार बार याद दिलाना। जब पांडव कौरवों के साथ खेले गए जुए में हार गए तो उन्हें वनवास जाना पड़ा। पांडव यह चाहते थे कि हम लोग तो वनवास में जाएंगे लेकिन द्रौपदी महल में ही रहे। तब द्रौपदी ने खुद भी पांडवों के साथ वन में जाने को तैयार हो गई और पांडवों को कहा कि मैं तुम पांडवों के साथ हमेशा रहूंगी ताकि तुम लोगों को मेरे अपमान की बात याद आती रहे और तुम कौरवों से इसका प्रतिशोध पूरा कर सको। द्रौपदी के कहने पर पांडवों का जयद्रथ का सिर मुंडन करना। एक बार की बात है कि जब पांडव लोग कौरवों से जुए में सब कुछ हार जाने के बाद 13 वर्षों का लंबा वनवास की सजा काट रहे थे, उसी दौरान एक दिन की घटना यह है कि दुर्योधन का जीजा जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया। तब पांडवों ने जयद्रथ को पकड़कर कैद कर लिया और उसको मृत्यु दंड देने लगे। लेकिन उस वक्त द्रौपदी ने जयद्रथ को मृत्यु दंड देने से पांडवों को मना कर दिया और पांडवों से कहा कि जयद्रथ के सिर का मुंडन करा दिया जाए और बालों की 5 चोटियां बना दी जाए ताकि यह कहीं भी किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। ऐसा ही किया गया। इस घटना में जयद्रथ खुद को बेहद अपमानित समझा और यह पांडवों से इस अपमान का बदला लेने का मौका ढूंढने लगा, जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की हत्या हुई। कर्ण और द्रौपदी का बदला। कहा जाता है कि द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, परंतु अपने पिता की प्रतिज्ञा और परिवार का सम्मान करते हुए उसने सूत पुत्र होने के कारण कर्ण से विवाह नहीं किया था। कर्ण ने द्रौपदी के इस अपमान का बदला लेने की ताक में रहता। जब जुए में पांडव द्रौपदी को दांव पर लगाकर हार गए तो कर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के वक्त यह बोला था कि जो स्त्री 5 पुरुषों के साथ रहती है उसका सम्मान कैसा और अपमान कैसा। द्रौपदी ने कर्ण की इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन को हमेशा भड़काती रही और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण मारा गया।
इस तरह द्रौपदी का बदला पूरा हुआ। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य की मृत्यु का प्रतिज्ञा किया था, इसलिए उन्होंने द्रौपदी का अर्जुन से विवाह कराया था। तो इस तरह यहाँ पर हमने आपको द्रौपदी के 5 बातें बताई जो महाभारत युद्ध का कारण बनी। आपको इसमें से कौन सी बात खास लगी और क्यों? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।